चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द फ्री लर्निंग। एज यू नो, हम फिजिक्स में वेक्टर कंप्लीट किए थे 2 क्लासेस। एक में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर दिए थे और दूसरे में आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो ट्रायंगल वेक्टर एडिशन था आपका, ये मान लो एक ट्रायंगल हो गया, दिस वन इज योर ए वेक्टर एंड दिस वन इज योर मान लो बेटा बी वेक्टर हो गया। तो ये सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर मैंने बताया था कि आपको हाथ उठाना नहीं है, ऐसे ऐसे यहाँ पर पहुंच गए आप। तो दिस वन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर आर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड दैट शुड बी इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी वेक्टर। करेक्ट, ये पढ़े थे आपने। ओके, एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी को आपने क्या लिया था? थीटा। सर यहाँ पर क्यों ले रहे हैं? बिकॉज एंगल जो मेजरमेंट होता है वो टेल से टेल होता है, बिकॉज दिस वन इज योर टेल, दिस वन इज योर हेड। तो दिस वन इज एंगल इज थीटा, राइट? ओके, एंड दिस वन इज योर एंगल इज लेट्स से व्हाट, बीटा ना। यू हैव टेकन बीटा, बीटा लिए थे आप। तो ये आपका रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल किया था? आपका बीटा एंगल किया था। और यहाँ पर ए एंड बी के बीच में कितना एंगल था? थीटा था। ओके, देन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना निकला था? ए से लिख सकते हो और डायरेक्ट आर लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इंटू कॉस थीटा। ये था। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि आपका रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर है। वेक्टर का 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक होता है डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड, तीसरा होता है आपका इट विल ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सही है? तो ये वेक्टर एडिशन लॉ को ओबे करना चाहिए। तो ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। तो ये ओबे कर रहा है, इसीलिए इसका मैग्नीट्यूड जो है ये बन गया आपका। तो डायरेक्शन कैसे पता चलता है आपको? डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिट वेक्टर और बाय ए एंगल। सही है? एंगल के थ्रू आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। यहां से जा रहे हो, यहाँ 90 डिग्री शिफ्ट हुए तो डायरेक्शन चेंज हुआ आपका। तो डायरेक्शन के लिए एंगल चाहिए और आपका मैग्नीट्यूड तो है ही। आगे समझ में? तो एंगल के द्वारा आपको क्या निकलता है? एंगल के द्वारा आपको डायरेक्शन निकल जाएगा। नहीं तो एक दूसरा मतलब यूज होता है यूनिट वेक्टर, बाद में हम पढ़ेंगे। तो यूनिट वेक्टर में भी आप डायरेक्शन यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसके बाद क्या था आपका फॉर्मूला? टैन बीटा इक्वल टू, ये भी मैंने बताया था कि आपको क्या लिखना है। ऊपर तो साइन रहेगा बिकॉज टैन इक्वल टू साइन बाई कॉस। तो ये मैंने लिख दिया साइन थीटा और कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसके बाद जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल क्रिएट कर रहा है उसको छोड़ देना है ऐसे। मान लो ए है और जो रह गया उसको लिखना है ऐसे। तो बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हम पढ़ लिए थे पूरा। सही है ना? अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम ही है, मतलब यहां पर देखो एक ट्राइंगल यहां पर बना है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं तो ये क्या बन गया आपका? पैरेललोग्राम। सही, सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होगा। यहां पर बी वेक्टर था तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये भी बन गया आपका बी वेक्टर। अगर ये नीचे वाला ए वेक्टर है तो ऊपर वाला भी क्या होगा आपका? ए वेक्टर। यही है और कुछ नहीं है। और सारे के सारे डेरिवेशंस क्या है? सेम है। चलो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, हेडिंग डालो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं पहले इसको कंपेयर करके यहां पर बना लेता हूं। देखो, इफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 adjacent साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय इट्स डायगोनल। बताया था आपको। सही है? अभी देखो, ये ए वेक्टर था, ये ट्राइंगल में बी वेक्टर था, लेकिन पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो ये एडजेसेंट साइड्स हो गए ये दोनों। तो यहां पर मैंने वही ड्रॉ किया ए एंड बी। बेटा ये एंगल थीटा है तो ये टोटल एंगल यहां से यहां तक कितना होगा? एक पेन चेंज कर लेता हूं। देखो यहां से यहां तक कितना एंगल होगा बेटा? वो भी थीटा होगा, क्योंकि पैरेलल में ये आपका क्या हो गया? एंगल सेम होता है। ठीक है, तो ए एंड बी के बीच में एंगल कितना ले लिया आपने? थीटा। मैंने ले लिया यहां पर एंगल थीटा ले लिया ए एंड बी के बीच में। यहां पर जो बाहर था, क्योंकि ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहे थे, यहां पर बेटा अंदर होगा, क्योंकि आप देखो ये टेल है, ये टेल है, तो टेल टेल के बीच में एंगल हमेशा आपका लिया जाता है। तो थीटा हो गया आपका एंगल। चलिए गुड। ओके, पूरा ड्रॉ कर लेते हैं और इसको मतलब यहां पर ड्रॉ कर लो, ऐसे आ गया, और इसको ऐसे यहां पर ड्रॉ कर लो, ये आ गया। सही है? तो ये थीटा बन गया। देख लो बेटा, ये आ गया और ये भी आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, जो डायगोनल है वो बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि आपको देगा ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। सही? एंड यहां पर ऑलवेज परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये वाला थीटा हो गया तो दिस एंगल इज थीटा। एंड ऑल्सो नाम दे दो बेटा, ये पी मान लो, ये ओ, ये पी, दिस वन इज योर क्यू, दिस वन इज योर आर, दिस वन इज योर एम, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे आप। नाम तो कोई भी ले लो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम तो पूरा का पूरा डेरिवेशन किए थे यहाँ पर, और एक बार करेंगे क्या? नहीं तो अगर चाहिए डेरिवेशन तो ये वाला जो है ये वाला वही है, सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सेम ही है। अच्छा कैसे निकलेंगे? देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर,
पहले ओ एम क्यू निकालेंगे, दिस वन स्क्वायर प्लस दिस वन स्क्वायर इक्वल टू दिस वन स्क्वायर, यही तो था और कुछ नहीं था, ठीक है। या मैं डेरिवेशन करूं, चलो देख लेते हैं और एक बार। देखो ओ क्यू एम ट्राइंगल में आपका ओ क्यू एम ट्राइंगल में ओ एम का स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया आपका ओ क्यू का स्क्वायर। सही है बेटा। ओ एम कौन है सर? ओ एम देखो ओ एम इक्वल टू ए प्लस ऑफ पी एम का स्क्वायर, सेम था, जो था वही था। एंड क्यू एम पता नहीं सर, क्यू एम का स्क्वायर, ओके। देन ओ क्यू स्क्वायर क्या है? रिजल्टेंट का स्क्वायर। अभी हमें पी एम निकालना है, क्यू एम निकालना है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, क्यू पी एम ट्राइंगल में आपने टैन थीटा ले लिया, सॉरी साइन थीटा ले लो। वो जहाँ मतलब जो प्रीवियसली प्रूव हुआ था सेम ही मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो साइन थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है? पी बाई एच। तो पी कौन बन गया? ये वाला क्यू एम डिवाइड बाई एच कौन है बेटा? ये बी वेक्टर हो गया, तो ये भी बी वेक्टर बन जाएगा, तो ये हो गया आपका बी। तो डिवाइडेड सॉरी इंप्लाइज दैट क्यू एम इक्वल टू क्या बन गया बेटा? बी साइन थीटा। सही है। और अभी कॉस थीटा ले लो, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या बन गया आपका? बी बाई एच। तो बी कौन है? पी एम। तो पी एम डिवाइडेड बाई एच कौन है बेटा? बी हो गया, वही सेम। तो पी एम इक्वल टू क्या बन गया? बी कॉस थीटा सर। तो ये बन गया आपका बी कॉस थीटा, यहाँ पर डाल दो फिर। तो ए प्लस ऑफ पी एम इक्वल टू बी कॉस थीटा सर। तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू एम इक्वल टू बी साइन थीटा का स्क्वायर सर। तो ये बन गया बी साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी ये ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए बी कॉस थीटा प्लस अब ये बन गया आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन गया आर स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, यहाँ पर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। कॉमन कौन लाएगा आपका? कॉमन बाहर आ जाएगा ना। कॉमन कौन है? यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बाहर आ गया। तो बी स्क्वायर बाहर आने पर यहाँ पर बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ क्या बन गया आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ ये बन गया आपका 2ab कॉस थीटा इक्वल टू हो गया बेटा आर स्क्वायर। सही है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कौन है? अरे 1 है। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू बेटा आर स्क्वायर। तो आर चाहिए तो ये बनना, ये क्या हो जाएगा? इस तरफ रूट बन जाएगा आपका। तो आर इक्वल टू ये बनेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इंटू कॉस थीटा। सही है। अभी क्या निकालेंगे? टैन निकालेंगे, डिवाइड कर लो ये। अरे बताया तो था टैन बीटा इक्वल टू, देखो कहाँ गया? और ये दोनों बीच में एंगल कितना था बीटा? अरे ये जो था वही था, सिंपल। यहाँ पर आप जो डिफाइन कर रहे थे ट्राइंगल में, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? दिस वन इज ए वेक्टर दिस वन इज बी वेक्टर। ट्राइंगल में ये दोनों ले रहे थे और पैरेललोग्राम ये दोनों लेना है और कुछ नहीं करना है। सही है, सेम ही है। तो टैन बीटा क्या बनेगा आपका? सेम ही, अरे वही है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो गया? ए प्लस बी कॉस थीटा। आ गया समझ में क्यों हुआ? चलो देखते हैं। देखो टैन बीटा इक्वल बेटा यहाँ पर देखो ओ क्यू एम ट्राइंगल ना, ओ क्यू एम ट्राइंगल में अभी देख लो टैन बीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है। पी कौन है? क्यू एम डिवाइडेड बाई आपका कौन बन गया? ओ एम। तो क्यू एम कौन है? यहाँ पर निकला था, कहाँ पर गया? कहाँ गया? ये बी साइन थीटा हो गया। एंड ओ एम कौन है? देख लो ओ एम इक्वल टू ए प्लस पी एम। तो ए प्लस पी एम कौन है? बी कॉस थीटा। आ गया समझ में पूरा? देखो सेम ही है। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, ये रिजल्टेंट का आपका डायरेक्शन हो गया। लिख लो। अरे लिखे तो थे। लिखे तो थे ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वही तो सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आप कर सकते हो, आई नो दिस इज द पॉजिटिव एफर्मेशन ना, बोलते हैं आपको सुबह सुबह जो मतलब अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यू से समथिंग टू योर सेल्फ पॉजिटिव से राइट, यू आर टेलिंग समथिंग गुड टू योर सेल्फ, दैट मीन्स आई कैन डू इट एंड थैंक यू गॉड for giving me this life, this opportunity to live in another day। तो ये बात थोड़ा सा बोल देना है, पूरा का पूरा नहीं कि बैठ गए पूरा बोल दिए कि मैं ये कर रहा हूँ वो अच्छा है, ये कर रहा हूँ वो अच्छा है, नहीं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब सुबह उठो, आप खुद को मतलब मोटिवेट करो, खुद को सेल्फ टॉक, ठीक है, दैट मीन्स। एंड भगवान के साथ में हो सकता है तो बोल सकते हो भगवान को कि आपने ये लाइफ दिया तो वो बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड जो भी होगा आगे वो भी अच्छा होगा
एंड जो आपका ये दिन है, मेरा दिन है, वो भी अच्छा जाएगा। सही है ना? ये खुद को मतलब खुद को बोलना है ये। चलिए लिख लो बेटा, लिख लिए? ओके, अभी सारे के सारे कंडीशंस करेंगे। ये आ गया, मिटा दूं? कल तो किए थे। चलो ठीक है, अभी कंडीशंस देखेंगे। याद तो रह गया ना, रिजल्टेंट एंड आपका डायरेक्शन। सही है, ओके। डायरेक्शन निकल गया, ये निकल गया, सारे के सारे निकल गए। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं केस। देखो केस 1, नंबर 1। अच्छा, केस 1 में क्या करेंगे आपका, देख लो। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, मान लो बेटा ये वेक्टर ए वेक्टर हो गया एंड दिस वेक्टर इज बी वेक्टर, मतलब व्हेन two vectors are acting in the same direction। सही है, in the same direction। डायरेक्शन आपका क्या हो गया, सेम हो गया। तो बताओ डायरेक्शन अगर सेम हो गया तो थीटा कितना बन गया आपका, 0 डिग्री ना बेटा। डायरेक्शन सेम है, इनके बीच में मतलब पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन कहाँ मिलते हैं, इन्फिनिटी में मिलते हैं, ये बताया था आपको। तो इनके बीच में एंगल कितना बन गया आपका, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बन गया। फिर निकालो आप रिजल्टेंट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था सर, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इंटू आपका क्या बन गया आपका, कॉस थीटा का रूट। सो दैट इज इक्वल टू, ये बन गया रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 0। तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया आपका 1। तो ये बन गया ये। सो दैट इंप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कौन है, पता है आपको, a प्लस बी का स्क्वायर का रूट। आ गया समझ में? तो ये बन जाएगा आपका a प्लस ऑफ बी। आ गया, ओके। तो पैरेलल वेक्टर्स मतलब ये सेम डायरेक्शन, मतलब आप ले सकते हो पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर में अब रिजल्टेंट क्या बनेगा आपका, a प्लस बी बनेगा। सही है, रिजल्टेंट दोनों को ऐड कर लो। अभी डायरेक्शन देखते हैं। tan बीटा इक्वल टू क्या है सर, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। अभी डाल दो वैल्यू बेटा, b इंटू साइन 0 डिवाइडेड बाई a प्लस ऑफ b इंटू कॉस 0। तो ये बन गया साइन 0 का वैल्यू कितना हुआ, 0। तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब रिजल्टेंट एंड a वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, 0 एंगल होगा। आ गया समझ में? सिंपल रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों को मिला दो, जो होगा वो। मतलब नहीं समझ में आया, देखो इस तरफ में 10 न्यूटन, यहाँ पर एक डोर है, यू आर पुशिंग द डोर, तो यहाँ पर आपने 10 न्यूटन डाला ऐसे, और एक मतलब वन अनदर पीपल कम एंड ही इज अप्लाइंग ऑल्सो 20 न्यूटन। तो टोटल डोर में आपका कितना निकल रहा है, डोर में 10 प्लस ऑफ 20 इक्वल कितना बन गया, 30। तो टोटल आपका 30 हो गया। यही तो है, सेम डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, तो टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 न्यूटन। सही है, चलो ओके। सेकेंड वाला आ जाओ, केस 2, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये वाला इस तरफ जाएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो ये वाला हो गया ना, दिस वन इज योर ए वेक्टर एंड दिस वन इज योर बी वेक्टर। सेम ही है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। मैंने शिफ्टिंग सिखाया था आपको कि मतलब डायरेक्शन है तो उसके ऊपर ले सकते हो, नहीं तो नीचे भी ले सकते हो अगर डायरेक्शन के हिसाब से। सही है, ओके। तो ये ए बी हो गया अभी। तो व्हेन two vectors are acting in opposite direction, सही है, ओके। मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सही है, चलो देखते हैं अभी। आर इक्वल बेटा एंटी पैरेलल, अरे एंगल देख लो कितना हुआ, 180। तो थीटा बन गया आपका 180 डिग्री। सही है, तो आर इक्वल क्या होता है, रूट ओवर ऑफ, ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू ए बी इंटू कितना बन गया, कॉस 180। ठीक है बेटा, कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। बेटा 180 तक वैल्यू आपको याद रखना है, क्योंकि फिजिक्स में आपको 180 तक ही आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो यह बन गया आपका रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर -2ab। क्यों, cos 180 का वैल्यू माइनस हुआ, तो
तो माइनस हो गया तो -2ab बन जाएगा ये। सो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a माइनस बी का बन गया ये होल स्क्वायर बेटा। अभी ये क्या बनेगा आपका a माइनस ऑफ बी। ओहो आ गया समझ में। क्या है सर, अगर टू वेक्टर्स आर एक्टिंग लाइक दिस देन द रिजल्टेंट विल बी, दोनों को माइनस करना है। मैंने बताया था अभी, देख लो यहां पर आपने इस डायरेक्शन में कितना दे रहे हैं फोर्स, मान लो 10 न्यूटन, ऐसे 10 न्यूटन। उस तरफ वो कितना दे रहा है, मान लो 4 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना हुआ, 10 माइनस 4 इक्वल 6। आ गया समझ में। चलो ठीक है, अभी डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन तो 0 होगा ना, क्योंकि अच्छा देख लेते हैं पहले, b साइन 180 डिवाइडेड बाई a प्लस ऑफ b कॉस 180। साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, तो ऊपर वाला 0 बन गया, तो आंसर कितना आएगा 0। तो रिजल्टेंट एंड a के बीच में गैप कितना है, सॉरी एंगल कितना है, 0 एंगल है। पूरा आ गया समझ में, लिख लो। क्विक क्विक क्विक। प्रॉब्लम भी करेंगे आज बहुत सारा, ठीक। लिख लो बेटा। शायद इस वीक में हम ख़त्म कर लेंगे वेक्टर ना, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएंगे। वो एक बता रहा था कि 12th भी पार्ट सर पढ़ाओ पढ़ाएंगे, नो प्रॉब्लम। लिख लो, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होता है, तो आपका टोटल रिजल्टेंट बन जाएगा आपका a प्लस बी। जो एंटी पैरेलल होता है उसमें आपका एंगल होता है 180, तो उनमें आपका रिजल्टेंट बनता है आपका a माइनस ऑफ बी। सही है, ओके हो गया। क्विक 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 लिख लो बेटा। हर दिन बताता हूं बेटा, कंसिस्टेंसी इज नीडेड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। कंसिस्टेंसी इज मच मोर नीडेड ऑफ एनीथिंग। आपको चाहिए, आप जिम जा रहे हो डेली, मतलब मान लो 15 मिनट्स भी जा रहे हो, देन इट्स ओके। साइंटिफिकली इट इज प्रूव 21 डेज में आप किसी भी हैबिट को अगर बार बार कर रहे हो 21 डेज तक, तो वो आपको बन जाएगा, मतलब आदत हो जाएगा। उसके बाद आपको मतलब उसमें फोर्स या एनर्जी इन्वेस्ट करना नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। सही है, तो आपको कंसिस्टेंसी रखना चाहिए, मैं बताया था आपको, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज नीडेड। मिटा दूं, चलिए नेक्स्ट में जाते हैं, आपका केस 3। ये बेटा मैग्नीट्यूड है, बताया था आपको। अगर मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, 2 तरह के लिख सकते हो आप, ए से लिख सकते हो और सिंपल ए। अगर ए से लिखा हुआ है तो सिंपल मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए अभी केस नंबर 3 देखते हैं। चलो बेटा देखते हैं, केस नंबर 3 हो गया। 2 vectors are perpendicular to each other. 2 vectors are perpendicular to each other, मतलब उनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, करेक्ट, ओके। तो ये वेक्टर बन गया बेटा ए वेक्टर, छोटा हो गया शायद, ठीक है। ये बन गया आपका ए वेक्टर, दिस वन इज बेटा बी वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट अभी निकालना है। उनके बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा। थीटा इक्वल बेटा कितना हो गया, 90 डिग्री। चलो ठीक है, अभी फिर देख लेते हैं, ओके। तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इंटू बेटा कॉस 90। बेटा कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है सर। सो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। क्यों, कॉस 90 का वैल्यू सर 0 होता है। आ गया समझ में। तो अगर दो वेक्टर्स मतलब 2 vectors are perpendicular to each other, तो then their resultant net result और resultant will be equal to root over of a square plus b square। आ गया, ये तो निकला यहाँ पर। अभी एंगल निकालते हैं, देखो tan बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू क्या बन गया आपका b sin थीटा
होल डिवाइडेड बाई ए प्लस ऑफ बी कॉस थीटा, सही है। अच्छा बी साइन थीटा बेटा बोल दो, बी इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिवाइडेड बाई ए प्लस ऑफ बी, बी कितना हुआ कॉस 90। बेटा साइन 90 का वैल्यू कितना है साइन 90, साइन 90 साइन 90 का वैल्यू 1 है। तो ये बन गया आपका b इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू 0, तो ये बन गया बेटा b डिवाइडेड बाई ए आ गया। तो tan बीटा इक्वल टू क्या बना आपका सर डायरेक्शन b बाई ए, ठीक। मतलब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, सिंपल, ठीक। लिख लो लिख लो लिख लो, क्विक क्विक क्विक, इजी है। आपको पूरा वेक्टर में जो है ना वो यही आएगा आपका रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, यही तो सिंपल दो ही फॉर्मूला लगता है यहाँ पर। आर इक्वल टू वही सिंपल एक ही फॉर्मूला के बारे में सोचना है कि आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हो गया। उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करो, पुट करो, आंसर आ गया। नहीं तो रिजल्टेंट के और ए के बीच में गैप कितना, सॉरी एंगल कितना बीटा, तो उसके फॉर्मूला डालो tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, सही है। चलो ठीक है, चलो 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 लिखो बेटा। वेक्टर्स बेटा सभी में आएंगे, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, चाहे वो वर्क पावर एनर्जी हो, चाहे वो आपका लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, मैग्नेटोस्टैटिक हो, जो भी हो वेक्टर चाहिए आपको, वो बेसिक है। मतलब वेक्टर अगर समझ में नहीं आएगा वहाँ पर आप कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करोगे, नहीं तो आप कुछ भी न्यूटन्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करोगे, नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वेक्टर आपने समझा नहीं, इसीलिए। ठीक, चलिए ठीक है, तो मिटा देता हूँ, हो गया, चलो ठीक। चलिए अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने बताया था आपको, सब्ट्रैक्शन में बताया था, मतलब r इक्वल टू क्या बनेगा a माइनस ऑफ b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस ऑफ माइनस b, ये भी बताया था मैंने a प्लस ऑफ माइनस b कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये मान लो बेटा a वेक्टर, ठीक है, एंड दिस वन इज योर बेटा b वेक्टर, तो ये बन जाता है आपका r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस ऑफ b वेक्टर, सही है। पेन लाओ। इनके बीच में एंगल कितना था बेटा, ये वाला सर थीटा था, ये वाला आपका बीटा था, सही है। चलो ओके, नो इशू, ये बात समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। अभी देखते हैं फिर, देखो सर मुझे चाहिए a माइनस ऑफ b, अभी इसको एक्सटेंड कर लो यहाँ पर, ये बन गया आपका माइनस b वेक्टर, ये तो a है, तो ये जो रिजल्टेंट बनेगा बेटा, ये मान लो r1 हो गया, ये जो r2 है बेटा ये हो गया आपका a माइनस ऑफ b। नहीं आया समझ में, रिजल्टेंट के लिए आपको दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो ये तो वाला आपका a वेक्टर हो गया, दिस वन इज योर b वेक्टर, तो ये बन गया a प्लस b, दिस वन प्लस दिस वन। इसका ऑपोजिट वेक्टर ले लिया आपने, तो ये बन जाएगा b वेक्टर का ऑपोजिट क्या है माइनस b, ये हो गया a, तो a माइनस b बनेगा। आ गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। पहले एंगल आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, ये वाला, ये थीटा है, तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो ये वाला क्या बन जाएगा आपका, बोलो 180 माइनस ऑफ थीटा, सही है। तो अभी a एंड माइनस b के बीच में एंगल कितना बन गया आपका माइनस 180, अभी तो निकाल सकते हो आप, बोलो रिजल्टेंट क्या आएगा। तो रिजल्टेंट इक्वल टू बेटा ये r2 का रिजल्टेंट ना, हाँ, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ले रहे हो ना, तो माइनस नहीं लिखने पर भी चलेगा, ठीक है। a वेक्टर, ठीक है लिख दो ऐसे, माइनस a वेक्टर माइनस b का मैग्नीट्यूड का ऐसे लिखो, a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मैग्नीट्यूड इंटू माइनस b का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस ऑफ थीटा, सही है। अच्छा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं आता है इसीलिए, ठीक है। तो प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड a रहेगा, माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं आता है,
इसीलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर डायरेक्ट आप माइनस बी लिख सकते थे, नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं होता है कभी नेगेटिव, तो इसीलिए मैंने माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना लिखा, बी। ओके बेटा, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, इसीलिए मैंने बोला था कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिक थोड़ा बहुत चाहिए, ठीक है। तो cos 180 माइनस थीटा बेटा आपका कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, सही है। तो यहां पर डाल दो माइनस कॉस थीटा, तो कितना बन गया ये, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आ गया। तो अगर दोनों वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जहां पर एडिशन था, सब्ट्रैक्शन एडिशन था, तब यहां पर प्लस होता था, यहां पर प्लस हमेशा रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप मतलब ले रहे हो तो उसमें माइनस नहीं आएगा। माइनस आएगा तो ये कॉस थीटा की वजह से, ये भी बताया था मैंने कि डायरेक्शन की वजह से आपका माइनस आता है। तो कॉस थीटा डिफाइन द डायरेक्शन, बिकॉज ये एंगल है, डिफाइन करता है डायरेक्शन को, इसलिए यहां पर माइनस यूज होगा। तो प्लस माइनस क्या बन गया आपका, माइनस, ठीक है। चलो लिखो, हाँ और एक रह गया सर, क्या रह गया सर, एंगल ले लो। अच्छा मान लो R2 वेक्टर इसके साथ कितना एंगल किया, कुछ भी ले लो, अरे कितना एंगल किया, मान लो बीटा, ये बीटा 1 ले लो, ये बीटा 2 ले लो। चलो डालते हैं फॉर्मूला। तो tan बीटा 2 इक्वल टू बोलो बी, अरे वही तो है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन, एंगल कितना है यहाँ पर 180 माइनस थीटा, सही है, बिकॉज एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी कितना होता है 180 माइनस थीटा होता है, डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आ गया। अभी डाल दो, माइनस बी का मैग्नीट्यूड बी है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बेटा, साइन थीटा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया, डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड ए होगा बेटा, बी का मैग्नीट्यूड बी होगा, कॉस 180 माइनस थीटा कौन है, माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा आ गया। मतलब नीचे माइनस होगा और कुछ नहीं है, नीचे सिर्फ माइनस होता है, देख लो, देख लो देख लो देख लो। अगर एडिशन हो गया तो जहां पर एंगल होगा वहीं पर आपका प्लस होगा, और सारे के सारी चीज में तो प्लस आता ही है। अगर माइनस होगा तो जहां पर एंगल होगा वहां पर आएगा, देख लो यहां पर, देख यहां पर डिराइव किया मैंने, ठीक है, तो माइनस बी में आएगा, यहां पर आता है माइनस, और कुछ नहीं चेंजेस है, सारे के सारे चीज सेम ही है, जैसे रिजल्ट निकला था आपका ए प्लस बी का, करेक्ट। लिखो, क्विक क्विक बेटा, हो गया या नहीं हुआ? थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। चलिए बेटा खत्म हो गया, चलो क्वेश्चंस करते हैं बेटा, कुछ तो क्वेश्चंस करेंगे ना, ये खत्म हो गया पूरा, चलो मिटा देता हूं मैं। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, चलो क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वेक्टर, the greatest and least resultant, sorry, the greatest and least resultant मतलब resultant, least resultant of two vectors, लिखो, the greatest and least resultant of two vectors
एक्टिंग एट ए पॉइंट, टू वेक्टर्स मान लो ये फोर्स है, ठीक है, फोर्स, हाँ, एक्टिंग एट ए पॉइंट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, मान लो वो फोर्स है, एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 न्यूटन, ठीक है, एंड 6 न्यूटन, 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन. If each force is increased by 3 Newton, if each force is increased by 3 Newton, if each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces, find the resultant of new forces, find the resultant of new forces when acting at a point, when acting at a point at an angle of 90 degree to each other, at an angle of 90 degree to each other. ठीक, क्वेश्चन लिखो बेटा और ट्राई करो. क्विक, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट. ग्रेटेस्ट मान लो दो वेक्टर मैंने ले लिया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सही है. इनका ग्रेटेस्ट कौन है रिजल्टेंट? ग्रेटेस्ट होगा ए प्लस बी, सही है, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड दिया है बेटा, देखो यहां पर थोड़ी ना डायरेक्शन दिया है. तो ग्रेटेस्ट मतलब एडिशन होता है, सॉरी GREAT, ग्रेटेस्ट मतलब एडिशन. कितना दिया? 10 न्यूटन सर. लीस्ट मतलब क्या होगा? माइनस. तो a माइनस बी कितना दिया? 6 न्यूटन. आ गया. अभी आपको a एंड b का वैल्यू चाहिए. क्या करना है आपको? निकालो, अरे एडिशन कर लो. अरे a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, a b नहीं निकलेगा? निकल जाएगा. कैसे निकलेगा? ऐड कर लो. ये प्लस बी माइनस बी क्या हो गया? कैंसल आउट. a प्लस a कितना हुआ? 2a. तो 2a इक्वल टू 10 प्लस 6 कितना बन गया? 16. तो a इक्वल टू क्या होगा? 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन. सही है. अभी b का वैल्यू बताओ बेटा. b क्या होगा आपका? देखो b इक्वल टू 10 माइनस a, 10 माइनस ऑफ a, अरे आ गया. b इक्वल टू a इस तरफ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ 8 इक्वल टू क्या बन गया? 2 न्यूटन. आ गया पूरा. अभी क्वेश्चन देखो. इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन, तो मान लो न्यू फोर्स मैंने ले लिया बेटा, न्यू फोर्स मैंने ले लिया A1 एंड B1. बताओ. तो A1 कितना? A प्लस ऑफ 3. B1 कितना? B प्लस ऑफ 3. A कितना निकला है बेटा आपका? 8 प्लस ऑफ 3 आ गया. ये B कितना निकला आपका? 2 प्लस ऑफ 3 आ गया. तो ये 11 बन गया, ये 5 बन गया. सॉरी, सही है ना? कुछ नहीं है. दोनों वेक्टर आपको दिया है कि इसका जो नेट रिजल्टेंट है, मतलब ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, ग्रेटेस्ट मतलब एडिशन, लीस्ट मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. तो ग्रेटेस्ट जो रिजल्टेंट आया वो आपका दिया है इतना, लीस्ट आया इतना, तो फोर्स निकालो. एडिशन कर लिया, ए बी निकल गया. उसके बाद वो बोला कि मतलब ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई 3 न्यूटन. तो इसमें 3 ऐड होगा, इसमें भी 3 ऐड होगा. वो नया फोर्स हो गया. न्यू फोर्स मैंने ले लिया A1 B1. तो ये A 8 प्लस ऑफ 3 कितना हो गया? 11 हो गया. और यहाँ पर 2 प्लस 3 कितना हो गया बेटा? 5 हो गया. सिंपल. सही है. अभी क्या निकालना है आपको? इनके बीच में एंगल कितना? देख लो यहाँ पर. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्सेस व्हेन एक्टिंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर. मतलब ये A1 B1 कैसे एक्ट कर रहे हैं? A1 वेक्टर एंड ये B1 वेक्टर आप 90 डिग्री में एक्ट कर रहे हैं. तो अभी आपको क्या निकालना है? फाइंड द रिजल्टेंट. अभी डाल सकते हो आप R इक्वल टू रूट ओवर ऑफ A1 स्क्वायर प्लस ऑफ B1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू A1 B1 इंटू कॉस थीटा. सही है सर. यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, तो रिजल्टेंट जनरली क्या हुआ था? अभी तो निकाले थे, रूट ओवर ऑफ सिंपल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अगर ये याद नहीं है दिस वन, तो आप फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो. ठीक है. दैट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर कितना हुआ? 11 का स्क्वायर. B1 स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11 इंटू 5 इंटू कॉस 90. तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया? 0. तो ये बन जाएगा रूट ओवर ऑफ 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25. सो दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी कितना बन गया बेटा? 14, ये आपका 6, रूट ओवर ऑफ 146 आ गया. तो दिस विल बी द आंसर.
हो गया था आपका? हाँ हो गया होगा। यू आर टू इंटेलिजेंट बेटा, कर पाओगे, यू कैन डू एवरीथिंग, नो इशू। क्विक क्विक लिखो बेटा। लिख लो लिख लो लिख लो क्विक। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटा दूं? हो गया, चलिए। चलिए क्वेश्चन लिखो, सेकंड नंबर बेटा। टू इक्वल फोर्सेस have their resultant two equal forces have their resultant, ठीक है, have their resultant equal to either और either जब भी बोल सकते हो आप, equal to either, ठीक है। at what angle they inclined, कितने एंगल में वो इंक्लाइंड है। देख लो क्वेश्चन पहले समझ लो बेटा। आपको टू इक्वल फोर्सेस दिया है। इक्वल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? एक होगा अगर ए तो दूसरा वाला भी क्या होगा? ए होगा। यही है ना, सिंपल। तो मैंने एक फोर्स ले लिया ए वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर मान लो बी वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर आपका टू इक्वल फोर्सेस, तो ये अगर एफ होगा तो ये भी आपका एफ होगा। सही है, टू इक्वल फोर्सेस, ये भी जो है ये भी वही है। सही है। हैव देयर रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट मान लो कौन है? आर हो गया ये। तो आर रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू आइदर, मतलब ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों में से किसी को इक्वल है। अरे देखो, रिजल्टेंट इक्वल टू इधर, तो रिजल्टेंट इक्वल टू इधर, आइदर ए से इक्वल है नहीं तो बी से इक्वल है। तो ए से इक्वल होगा तो भी एफ होगा, बी से इक्वल होगा तो भी एफ होगा। तो रिजल्टेंट कितना दिया? एफ। आगे समझ में? अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो ए इक्वल टू एफ लिख सकते हो, बी इक्वल टू एफ लिख सकते हो, आर इक्वल टू भी एफ लिख सकते हो। रिजल्टेंट आगे समझ में? ठीक है। अभी क्या दिखा है देखो, एट व्हाट एंगल दे इंक्लाइंड, रिजल्टेंट दिया है, ए दिया है, बी दिया है। आपको पूछा है कि ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है, ए एंड बी के बीच में एंगल कितना है, डाल दो फिर। ठीक है, फॉर्मूला पता है आपको, आर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab इंटू कॉस थीटा। सही है, डाल दो वैल्यू। आर कितना? एफ, रूट ओवर ऑफ ये कितना? एफ स्क्वायर, ये भी कितना? एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू थीटा आपको चाहिए तो ये रखना है ऐसे। अगर स्क्वायर बेटा इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा? सॉरी रूट अगर इस तरफ आएगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर। अरे नहीं आया समझ में? x इक्वल टू रूट वाई, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। रूट अगर इस तरफ आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया आपका? एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। सही है, एफ स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, तो ये एफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अगर एफ स्क्वायर यहाँ से कॉमन मतलब ले जाओगे आप तो यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर 2 इंटू कॉस थीटा बच गया। सही है, एफ स्क्वायर कैंसल आउट, तो यहाँ पर 1 है इक्वल टू 1 प्लस 2, ये 1 प्लस 1 किस तरह लिख सकते हो? 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा आ गया। फिर 1 इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस क्या बन जाएगा आपका? कॉस थीटा बन जाएगा बेटा। तो ये 1/2 बनेगा, 2 इस तरफ आएगा तो डिवाइड बनेगा, तो 1/2 इक्वल टू क्या बन गया? ये 1 प्लस कॉस थीटा। उल्टा लिखो, 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू बेटा ये हो गया 1/2। सो दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू कितना बनेगा आपका? 1/2 माइनस ऑफ 1, 1/2 से 1 जाएगा तो कितना रहेगा? -1/2। अभी बताओ बेटा कॉस कितने का वैल्यू आपका -1/2 है? नहीं तो मैं लिख देता हूँ और एक बार, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये 0 है, ये 30 है एंड ये हो गया 45, ये मिटा देता हूँ बेटा। ये हो गया 60, ये हो गया 90, ये हो गया 120, ये हो गया 135, ये हो गया आपका 150, ये हो गया 180। सही है, तो साइन यहाँ पर ले लो, यहाँ पर कॉस ले लो।
साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1/2, 45 का होता है 1/√2, 60 का होता है √3/2, 90 का होता है 1, 120 का इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये बनेगा √3/2, ये बनेगा 1/√2, ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 0। कॉस में 90 का ऑपोजिट मतलब ये बनेगा 1, ये होगा √3/2, ये होगा 1/√2, ये होगा हाफ, ये वाला इसके नीचे लिखो हाफ, और ये वाला होगा 0। फिर इसका ऑपोजिट ये होगा आपका माइनस हाफ, लेकिन कॉस में बेटा क्या होता है, इसमें माइनस होता है सारे के सारे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस है, ये माइनस हाफ हो गया, ये -1/√2 बनेगा, ये बनेगा आपका -√3/2, और ये बनेगा आपका -1। आ गया, बेटा लिख लो। तो कॉस थीटा कहाँ पर -1/2 है, देख लो ये कितना है 120, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉस ऑफ 120, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 120, तो थीटा में कितना हो गया आपका, थीटा इक्वल टू बन गया बेटा 120, मतलब ए वेक्टर मान लो बेटा ये है, तो बी वेक्टर यहीं कहीं होगा, क्योंकि इनके बेस मतलब बीच में एंगल कितना है 120, ये आ जाएगा। आगे समझ में, लिख लो, सब लिखना है आपको, वो वैल्यूज भी लिख दो। यहां पर जो होगा ये ऑपोजिट होगा लेकिन नेगेटिव साइन। क्विक, हो गया या नहीं हुआ? क्विक 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 क्विक, हो गया। तीसरा क्वेश्चन करेंगे बेटा, मिटा दूं? चलिए ठीक है, वेक्टर जल्दी खत्म कर लेते हैं, नहीं तो वो सब रह जाएगा पीछे। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, लिखो क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा मार्कर में इंक डाल देते हैं, आपको इसके बीच में आपको मैं क्वेश्चन डिटेक्ट करवा देता हूँ। लिखो, टू फोर्सेस, लिखो बेटा, टू फोर्सेस whose magnitudes, two forces whose magnitudes, two forces whose magnitude are in the ratio 3:5. sorry, इंक ज़्यादा हो गया। Two forces whose magnitude, two forces whose magnitude, two forces, ठीक है, whose magnitudes magnitudes are in the ratio 3:5. Two forces whose magnitudes are in the ratio 3:5 give a resultant of 28 Newton. Give a resultant of, कितना दिया मैंने, 28 Newton. 28 Newton. If the angle of their inclination is 60, if angle between them equal to 60 degree, ठीक है, find the magnitude of each force. Find the magnitude of each force, मतलब each force का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन समझ लो बेटा, देख लो क्या दिया है आपको, टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5। सही है, आपको दो फोर्सेस दिया है, मान लो बेटा F1 दिया है, F2 दिया है, दोनों का रेशियो कितना दिया है 3:5। रेशियो प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हो आप,
एक को x लो तो बन जाएगा वो 3x एंड दूसरा वाला क्या होगा 5x। तो f1 अगर 3x होगा तो f2 कितना बन जाएगा बेटा 5x। मैग्नीट्यूड है इसीलिए मैंने ऊपर साइन नहीं दिया। तो ये बनेगा 3x तो ये बनेगा 5x, सही है। उसके बाद देखो गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, रिजल्टेंट उनका कितना है 28 न्यूटन है, सही है। एंड आपको और भी एक दिया है, क्या दिया है सर, उनके बीच में एंगल जो है F1 F2 के बीच में वो होता है आपका 60 डिग्री, सही है। तो थीटा कितना बन गया आपका 60 डिग्री बन गया। अभी आपको पूछा है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। पहले डालो आपका फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला बोलो, R इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर, ए तो नहीं यहाँ पर F1 ले आओ, ठीक है, F1 स्क्वायर प्लस ऑफ F2 स्क्वायर प्लस ऑफ बेटा 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कितना बनेगा आपका cos थीटा। डाल दो वैल्यू बेटा। R का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 28 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ये बन गया 3x का स्क्वायर, ये बन गया बेटा 5x का स्क्वायर, ये बन गया 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना हुआ 60, दैट इज इक्वल टू 28 इक्वल टू बोलो, ये बनेगा आपका 9x स्क्वायर, ये बनेगा आपका 25x स्क्वायर, ये बनेगा बेटा 30x स्क्वायर, ये बनेगा आपका cos 60 का वैल्यू अभी लिखा था देख लो 1/2 बनेगा, सही है। चलो ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये बनेगा बेटा, तो ये बनेगा आपका 15, तो 9x स्क्वायर हो गया प्लस 25x स्क्वायर बन गया प्लस अब ये बेटा 15x स्क्वायर बन गया। अभी बताओ 25 प्लस 15 कितना हुआ 40, 40 प्लस ऑफ 9 कितना हुआ 49, तो ये बनेगा आपका 49x स्क्वायर का रूट। बेटा 49x स्क्वायर का रूट कौन है 7x, तो 7x इक्वल टू क्या बन गया आपका 28। सो दैट इंप्लाइज बेटा x इक्वल टू कितना बन गया आपका 28 डिवाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू 4 आ गया। अभी F1 देखो, F1 कितना है 3x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू कितना बनेगा 4 दैट इज इक्वल टू बेटा 12। नेक्स्ट बेटा F2 इक्वल टू कितना बनेगा आपका 5x दिया है, तो 5x मतलब 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 4, तो ये कितना आ गया 20, दैट विल बी द आंसर 12 एंड 20। आ गया समझ में, देख लो और एक बार। दो फोर्सेस दिए हैं बेटा, दो फोर्सेस के बीच में एंगल कितना दिया है आपको 3:5 दिया है, उनका रिजल्टेंट कितना दिया है 28 न्यूटन, तो मैंने एक को 3x ले लिया दूसरे को 5x बन गया, तो ये बनेगा R इक्वल टू 28 दिया है, थीटा इक्वल टू 60 दिया है। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने पुट किया और सॉल्व किया, x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू निकालने पर F1 कितना है 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 4 है तो 3 इंटू 4 12 बन गया। F2 इक्वल टू 5x है तो 5 इंटू 4 कितना बन गया 20, खत्म। बोलो आ गया कि नहीं। क्विक कर लो बेटा। आ गया, खत्म। क्या कर रहे हो इतना टाइम। चलो मिटा देता हूं बेटा, तीसरे क्वेश्चन करेंगे, नहीं चौथा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा लिखो। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स
the resultant of two vectors a vector and b vector are perpendicular, a vector and b vector are perpendicular, लिख देता हूँ, सिंबल नहीं समझ में आएगा मैं तो, are perpendicular, the resultant of two vectors a and b are perpendicular, sorry, is perpendicular to vector a, is perpendicular to a vector, ठीक, and its magnitude is equal to half of the magnitude of b, its magnitude is half of the magnitude equal to the half of the magnitude of b, सही है, ओके. फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a एंड b, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a एंड b, करो क्विक. क्विक, जल्दी जल्दी. फॉर्मूला डाल के भी कर सकते हो, नहीं तो मतलब फिगर ड्रॉ करके भी कर सकते हो. देखें, देखो ये बेटा आपका ए वेक्टर हो गया. देखो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो परपेंडिकुलर होगा किसको, ये वाला आर हो गया, फिर एक आ गया समझ में. तो यहां पर ये जो है वो कौन है, बीटा है. अरे समझ में नहीं आया, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, उनके बीच में एंगल थीटा था, ये रिजल्टेंट था, रिजल्टेंट एंड ए के बीच में एंगल क्या लेते थे, बीटा. तो आपका टैन बीटा इक्वल फॉर्मूला बताओ, टैन बीटा इक्वल सा फॉर्मूला क्या था, अब बता दो, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये था. सही है, ओके. देखो तो वहां पर ये क्वेश्चन में क्या दिया कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ए को परपेंडिकुलर है. इट्स मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है. तो रिजल्टेंट जो है आपका वो आपका b/2 है, ये भी दे दिया आपको. देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में एंगल चाहिए. मान लो ये मैंने ले लिया बेटा अल्फा, तो टोटल एंगल कितना हो गया बोलो, टोटल एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, ये 90 हो गया प्लस अल्फा. देख लो ये 90 है, ये क्या है अल्फा, तो 90 प्लस क्या बन गया आपका अल्फा बन गया. तो आपको अल्फा का वैल्यू चाहिए, ठीक है, सही है. देख लो अभी हो गया. तो फिर देखो इसको मैंने ऐसे कर लिया और इसको भी मैंने ऐसे कर लिया, इसको भी मैंने ऐसे कर लिया. देखो अच्छा, ये एक बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्रिगोनोमेट्री में पता है आपको. देखो ये आपको आर दिया है, दिस वन इज योर आर एंड दिस वन इज योर बी. आर इक्वल टू कितना दिया है आपको, b/2 दिया है. सही है बेटा. देखो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया. सही है, क्यों, अच्छा नहीं, देखो ये वाला आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो रहता है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस. तो ये हाइपोटेन्यूस बन गया. ये अल्फा है, अल्फा में जो एंगल टच होता है वो होता है आपका बेस, तो ये बनेगा आपका बेस. सही है. अभी देखो बेस एंड हाइपोटेन्यूस में किसका रिलेशन है, कॉस का रिलेशन है. तो बताओ कॉस अल्फा इक्वल क्या बनेगा, b/h सर. तो बेस कौन है यहाँ पर, r है, डिवाइड बाय हाइट कौन, सॉरी हाइपोटेन्यूस कौन है, b है, मैग्नीट्यूड ना. तो r इक्वल टू डाल दो, यहाँ पर कितना हुआ b/2 एंड यहाँ पर हो गया b. तो ये b/2 इंटू ये 1/b हो गया, तो b कैंसल्ड आउट, तो कितना बचा आपका 1/2. कॉस कितने का वैल्यू हाफ है सर, कॉस 60 का वैल्यू हाफ है. देख लो कॉस 60, तो अल्फा का वैल्यू कितना बन गया आपका, देखो 60 डिग्री बन गया.
तो फिर आपका जो एंगल था टोटल, तो टोटल एंगल कितना हुआ 90 प्लस ऑफ 60 इक्वल टू 150। आ गया, देख लो, इजी है, बहुत ही इजी है, देख लो देख लो। आ गया, पूरा समझ में आ गया बेटा। थोड़ा देख लेना वो फॉर्मूला एंड क्वेश्चंस, आप खुद प्रैक्टिस करना। मैं तो मतलब आपको बुक का एक वीडियो बना लूँगा, वो आपको देख के मतलब उसी के हिसाब से आपको करना है, ठीक है। पूरा समझ में आ गया, डाउट है नहीं है, गुड। चलिए बेटा, थैंक यू, फिर कल मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी की स्माइलिंग।